श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 सितंबर को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही सुंदर सा योग है। साथ ही साथ इस अष्टमी तिथि पे 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इसी दिन आपकी काला अष्टमी भी है, दुर्गा अष्टमी भी है, साथ ही साथ आपकी बुधवार की अष्टमी भी है। 3 शुभ योग एक ही साथ बन रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, इन सभी उपाय को करके देख लेना, जीवन की सारी तकलीफें दूर होंगी। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 2024 में आखिरी मौका है, करना जरूर है इन सभी उपाय को, ठीक है ना। बहुत ही छोटे से और बहुत ही आसान से उपाय की बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दूर्वा, दिख रही है ना। क्या करना है आपको, इसी प्रकार से लेनी होगी कितनी दूर्वा, 21 दूर्वा आपको ले लेनी है ना। आपके घर में होगा हरी दूर्वा, लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो 21 दूर्वा लोगे उसको इसी तरीके से आपको ऐसे गांठ लगा देनी है, चाहे किसी रस्सी से या फिर किसी भी चीज़ से आपको ऐसे गांठ लगा देनी है, ताकि जो दूर्वा हो वो आपस में क्या हो, एक पैक के फॉर्म में रहे। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे दूर्वा करना। उसके बाद में उन 21 दूर्वा को लेकर के आपके घर की जिस भी लोगों को प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा है या फिर बिना शादीशुदा के हैं, उनके ऊपर से उस 21 दूर्वा की बंडल को 21 बार उनके सर से ऊपर से आपको गोल गोल घुमाना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना। कितनी बार घुमाओगे, 21 बार घुमाएंगे जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में कहीं भी बाहर मत जाना। अगर जाना हो तो भगवान गणेश के मंदिर में चले जाना, और अगर ऐसा कोई मंदिर आपके घर के आसपास में नहीं मिलता है तो भगवान गणेश का कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा है, आपके घर में होगा ही होगा। आपको उनके मस्तक पे इस उपाय में 21 दूर्वा की गांठ को अपनी मनोकामना कह के, या फिर जिस इंसान के लिए उपाय को आप कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 21 दूर्वा आपको जो भगवान गणेश हैं उनके सर पे, मस्तक पे चढ़ा देना। यकीन मानिए, जिस इच्छा से आप इस उपाय को करना की सोच रहे हो, जो भी आपकी विशेष होंगी वो पूरी होंगी। देखो 3 शुभ योग एक ही दिन बन रहे, काला अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी। ऐसा सुंदर संयोग आपको नहीं मिलने वाला है 2024 में। इस उपाय को जरूर करके देखना, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को। ध्यान, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कब करना है, बुधवार की अष्टमी तिथि को करना होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं। अब इसी बुधवार की अष्टमी के 3 शुभ योग जो बन रहे हैं उसके हम लोग बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की ना। देखो आज के टाइम पे लगभग हर एक फैमिली की, हर एक घर की बस एक समस्या बहुत बड़ी होती है, और वो समस्या होती है धन को लेकर। भैया हमारे घर में पैसों की किल्लत बहुत रहती है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए कोई उपाय समझा दो, तो इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दूर्वा की। अब यहाँ पे आपको दूर्वा को गिनना नहीं है, 2 दूर्वा 4 दूर्वा नहीं, बस आपको थोड़ी सी दूर्वा, लेकिन कम से कम 3 दूर्वा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है ना। 3 दूर्वा लेना। 3 दूर्वा के साथ में अब उपाय कौन सा कर रहे हो, धन संपदा का। मैंने आपको बता रखा है, धन संपदा का जब भी उपाय करेंगे क्या लेना होता है, कमल गट्टे। लेकिन हमेशा मैं एक कमल गट्टा बताता हूं, इस उपाय के लिए आपको 2 कमल गट्टे लेने होंगे, है ना। ले लिया कमल गट्टे। और हाँ, एक चीज को और बता दूं ध्यान से आपको, अगर कमल गट्टा नहीं मिलता आपको कोई भी पूजा पाठ से संबंधित चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप हमें मैसेज करिएगा 9005643345। आपके घर तक मैं उन सभी चीज़ों को पहुंचाऊंगा जो आपकी पूजा करने में बाधक बन रही है, ठीक है ना। बहुत कम प्राइस में, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में, ठीक है ना। चलो, 2 आपने क्या लिया, कमल गट्टे। एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरिएगा। ध्यान रखना है ये उपाय हम धन संपदा का कर रहे हैं, तो इस जल के अंदर आपको गंगा जल जरूर डालना है, ठीक है ना। गंगा जल डाल दिया। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जैसे इतना सब हो गया ना, अब आपको इस कलश के अंदर एक कमल गट्टा भी डाल देना है। मैंने 2 कमल गट्टा आपको दिखाया, डालना कितना है इस कलश के अंदर, मात्र 1 कमल गट्टा डाल देना, और इसको लेकर के पहुंच जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में 3 दूर्वा है। दिन कौन सा होता है बुधवार की अष्टमी का, सॉरी, भगवान गणेश का होता है कि नहीं होता। तो आपको क्या करना है, भगवान गणेश का जो स्थान होता है शिवलिंग पे, वो होता है राइट साइड।
अरे होता है कि नहीं होता। तो आपको भगवान गणेश के स्थान पे जो भी आपने दूर्वा ली है, 3, 5, 7 जो भी आपने लिया है उसको समर्पित करेंगे। बाद में जो एक कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके जो कमल गट्टे का जल आपके पास में है उसे रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से चढ़ाओगे? रिद्धि सिद्धि के नाम से। अगर पूरी बुधवार की अष्टमी में से किसी भी मतलब सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप इस जल को समर्पित कर देना, आपके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस कमल गट्टे के ऊपर हम जल चढ़ा रहे हैं उसी कमल गट्टे को उठा करके आप अपने घर पे लेके जाएंगे और जो भी तिजोरी या अलमारी हो वहां पे रख देना। जो कमल गट्टा आपके कलश में आपने डाल रखा था उसे उठा करके नहीं लेके जाएंगे, उसे क्या करेंगे? आपको वहीं पे छोड़ देना, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर में कभी भी पैसों की कोई किल्लत नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब बुधवार की अष्टमी का दिन है और हरे मूंग का आपको उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लीजिए कि घर में आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, कोई भी ऐसा घर का इंसान है जिसकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है, तो आपको इस उपाय को करना होगा। उसके लिए हमें एक चुटकी लेनी है, बहुत ज़्यादा मत लेना, एक चुटकी आपको क्या लेनी है? हरा मूंग है, मात्र एक चुटकी हरा मूंग लेना। हरे मूंग के साथ में आपको बेलपत्र भी लेनी है। कितनी बेलपत्र लोगे? क्योंकि बेलपत्र महादेव की सबसे प्रिय चीज़ है, एक बेलपत्र आपको लेनी होगी, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ आपको क्या करना है? लाल चंदन लेना। यहाँ पे पीला चंदन नहीं लेना, आपको लाल चंदन लेना। ध्यान रखिएगा, जो लाल चंदन आपने लिया है उस लाल चंदन का लेपन बेलपत्र के बड़े पत्ते पे आपको करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी करना है। और नीचे की जो दोनों छोटी पत्तियां होती है उस पर आपको एक बिंदी लगानी होगी रिद्धि के नाम की, दूसरी पत्ते पर दूसरी बिंदी लगानी है किसके नाम की? सिद्धि के नाम की, ठीक है ना। इतना काम समझ में आया? आपके पास में अभी है क्या? मूंग के दाने। अरे हैं कि नहीं है? उन मूंग के दाने को आपको इसी लाल चंदन के ऊपर क्या करना है? चिपका देना है, जैसे मैंने चिपका दिया, ठीक है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से और सीधा पहुंच जाओगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा बताता हूं फेस आपको कौन सी दिशा में रखना है? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास में जो सबसे पहले एक लोटा जल है वही पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देंगे। मैंने क्या बताया कि बुधवार की अष्टमी का दिन किसका होता है? भगवान गणेश का दिन होता है। तो आपको शिवलिंग के जो राइट साइड होता है भगवान गणेश का स्थान, जो आपको मैंने बेलपत्र दिखाया, उस बेलपत्र को भगवान गणेश के स्थान पे कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है, लाल चंदन और हरे मूंग के साथ में। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी आपको जरूर बोलना है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है या फिर रोगों से परेशान चल रहा है, ठीक है ना। करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर में कभी भी रोग को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और रोग से मुक्त रहेगा, ठीक है ना। 3 उपाय की हमने बात की। एक आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना होगा फूलों के साथ में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो फूल मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपको यही फूल लेना है। तो बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, ये तो समझा दो। सिर्फ और सिर्फ इस उपाय का एक फायदा है और वो फायदा होगा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत व्रत उपवास करते हो, फिर भी आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो अब आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें कोई भी एक पुष्प लेना है। अगर आपके पास में सफेद फूल मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सफेद फूल नहीं मिलता, कोई भी एक फूल ले लेना। साथ ही साथ बुधवार की अष्टमी को शमी के पत्र का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, तो आपको एक शमी का पत्ता, एक फूल लेना है और उसको लेकर के एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। ध्यान रखिएगा, इस जल के अंदर ना तो शमी के पत्ते को डालेंगे, ना तो आपको फूल डालना है। इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो जितने उपाय मैं आपको समझा रहा हूं, मन हो सारे उपाय घर पे कर लो, मन है सारे उपाय मंदिर कर लो, मन है सुबह कर लो, मन है शाम को, कभी भी आप इन सभी उपाय को कर सकते हैं। बाकी फेस रखना है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इतना सब कुछ करने के बाद में आपके पास में कुछ चीजें और होंगी जो मैंने बताया, एक फूल और एक शमी का पत्ता। जो शमी का पत्ता है वो
कहाँ पे चढ़ाओगे? भगवान गणेश के स्थान पे समी के पत्ते को समर्पित करेंगे और समी के पत्र को समर्पित करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं का ध्यान करते हुए एक लोटा जल चढ़ाएंगे। जल को समर्पित करने के बाद में लास्ट में जो आपके पास में एक फूल है, सफेद फूल है, लाल है, पीला है, जैसा भी फूल है, उसको आपको समर्पित करना है। किसके नाम से? आपको मयूर ध्वज भगवान, किसके नाम से? मयूर ध्वज भगवान के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो पूरी होंगी। ठीक है ना? तो ये जो 3 शुभ योग बन रहे थे, काला अष्टमी का दिन है आज ही के दिन आपकी क्या पड़ रही है? दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, साथ ही साथ बुधवार की अष्टमी। 3 शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, इससे प्यारा मौका नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कुछ मुझसे बातें करनी है या फिर कुछ आपको मंगाना है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बाकी हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।